हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल इजी टू लर्न बाय जीतन सर में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा था कि आप लोगों को ये टर्म इन जो न्यूमेरिकल्स हैं उसको हम सॉल्व कराएंगे दोस्तों। तो उसी में दोस्तों टाइम वैल्यू ऑफ मनी यूनिट 12 के पार्ट 2 को लेके आए हैं दोस्तों, जिसमें आप क्वेश्चन नंबर 12 तक पहले देख चुके थे। 13 से आगे देखते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चले दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। हाउ मच शुड बी डिपॉजिटेड एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर फॉर 10 ईयर इन ऑर्डर टू प्रोवाइड ए सम ऑफ रुपीज़ 5 लाख एट द एंड ऑफ 10 ईयर। ठीक है दोस्तों। तो देखें, इस क्वेश्चन में दोस्तों 5 लाख रुपीज़ उसको चाहिए 10 साल के बाद, लेकिन कहीं भी रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया है, जबकि हमें कैलकुलेट करने के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट भी चाहिए दोस्तों। तो इसमें डाटा इनअप्रोप्रिएट है, इसलिए ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। ठीक है दोस्तों, देखें इनअप्रोप्रिएट डाटा, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया है। ठीक है दोस्तों, अभी हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है दोस्तों, रवि रिसीव्ड एन अमाउंट ऑफ रुपीज 10 लाख फ्रॉम प्रोविडेंट फंड। ही डिपॉजिट the amount in bank and earn 10% interest. If he withdraw every year rupees 2 lakh, what will be the amount left in his account at the end of 5 year? मतलब ये 10 लाख रुपए रवि अपने प्रोविजन फंड से निकालता है और बैंक में जमा कर देता है दोस्तों, और जिस पे किसको 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट से रिटर्न मिल रहा है। और हर साल ये 2 लाख रुपए निकाल लेते हैं, तो इनके अकाउंट में कितना पैसा 5वें साल के बाद बचा रहेगा दोस्तों। तो चलो देखते हैं दोस्तों आगे क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, देखें। अमाउंट 10 लाख, डिपॉजिट इन बैंक 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट, विड्रॉल एवरी ईयर 2 लाख। ठीक है दोस्तों, अमाउंट लेफ्ट आफ्टर 5 ईयर क्या है दोस्तों। फर्स्ट ईयर में उसको पहले इंटरेस्ट कितना मिला दोस्तों, 10 लाख रुपए जमा किया तो 1। अब देखें इसका फ्यूचर वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्तों एक साल के बाद, 1.101, क्योंकि एक ही साल में इसका इंटरेस्ट ये हो गया। जो 10 लाख था 11 लाख रुपीज़ हो गया दोस्तों। अब 11 लाख में से 2 लाख इसको विड्रॉल हो गया, तो कितना बचा दूसरे साल के लिए दोस्तों, 9 लाख रुपए। अब इसी तरह से सेकेंड ईयर के लिए हमने जब कैलकुलेट किया दोस्तों, तो थर्ड ईयर के इनिशियल में या सेकेंड ईयर के लास्ट में ये 9,90,000 हुआ, और इसमें से 2 लाख विड्रॉल हो गया तो 7,90,000 हुआ। ठीक दोस्तों, इसी तरह से तीसरे ईयर में देखें, चौथे ईयर में भी देखें, और पाँचवें ईयर में। तो पाँचवें ईयर में जब हमने कैलकुलेट किया दोस्तों, तो हमें 5,89,490 रुपये आया। उसमें से 2 लाख रुपए इसने विड्रॉल कर दिया, तो 3,89,000 रुपये और 490, 3,89,490 उसके अकाउंट में बचा रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो 5 साल के बाद उसके खाते में 3,89,490 रुपये बचेगा, जबकि वो 10 लाख रुपए डिपॉजिट किया था और 10 लाख रुपए ऑलरेडी वो निकाल चुका, 2-2 लाख करके 5 साल, तो 3,89,490 रुपये बचा। ये समझ लो कि ये उसको इतना रवि को इंटरेस्ट मिला है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 बोलता है, क्या कर रहा है देख लेते हैं दोस्तों। राम इज सेविंग टू बाई ए कार आफ्टर 5 ईयर। राम जो है एक कार खरीदने के लिए सेविंग कर रहा है 5 साल के बाद। कार कॉस्ट इज 6 लाख, 6 लाख रुपए उसका कॉस्ट है। अर्न 8% से इंटरेस्ट उस पर लग रहा है। ठीक है दोस्तों, तो कितना सेव करे हर साल। इसमें 3 तरह के क्वेश्चन, एक है हाउ मच डज ही नीड टू पुट असाइड एट द एंड ऑफ द ईयर, मतलब 1 से 5 साल तक वो कितना रुपए सेव करेगा। दूसरा क्या है, अगर सपोज द इंटरेस्ट रेट डिक्रीज बाई 2% फ्रॉम थर्ड ईयर, मतलब 2 साल तक तो इसको 8% लगा, लेकिन तीसरे साल से इसमें 6% लगेगा, तब इसको कितना सेव करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, और तीसरा है, अगर जो पहले में सेव करते थे उसी तरह से सेव करते गए और तीसरे साल से 2% इंटरेस्ट रेट कम हो गया, तब इनको कितने दिन में 6 लाख रुपए इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन को अब आगे हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमने इधर सॉल्व किया है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 देखें दोस्तों, फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी। ठीक है दोस्तों, कितना है हमें
6 लाख रुपए, क्योंकि 6 लाख रुपए हमें इकट्ठा करना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट एट A%, तो 0.08 और 5 साल में n इक्वल टू 5 ईयर। तो हम फार्मूला देख लें दोस्तों, फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू ये इंटू 1+r⁴ डिवाइडेड बाई r। ठीक है दोस्तों, अब सेम चीज़ें हम इस पर वैल्यू पुट कर देंगे। देखें फ्यूचर वैल्यू, चूँकि कार का कास्ट 6 लाख रुपए था, 6 लाख। अब देखें a और 1+1.08.5। देखें दोस्तों, ये मैं शॉर्ट में सब कर रहा हूँ, टाइम कम है और हम ये आशा करते हैं कि आप लोग बैंक में आए हैं तो ये छोटी छोटी चीज़ें आप लोग पहले से ही जानते होंगे दोस्तों। तो यहाँ पे 1.1 प्लस आर, मतलब आर हो गया 0.08, तो हमने डायरेक्ट लिख लिया 1.08 टू द पावर 5। इसको कैलकुलेटर से आप लोग कर लेते हैं। कैसे करेंगे दोस्तों, 1.08 करेंगे, उसके बाद एक बार मल्टीप्लाई का बटन प्रेस करेंगे, उसके बाद 4 बार इक्वल टू का बटन प्रेस करेंगे दोस्तों, तो आपको 1.08 टू द पावर 5 का वैल्यू मिल जाएगा 1.469। ठीक है दोस्तों, उसके बाद -1 और ये करेंगे, फिर आपको आ जाएगा दोस्तों, देखें यहाँ ए कैलकुलेट हो गया दोस्तों 102345.42। ठीक है दोस्तों, आपको हर साल इतना अमाउंट सेव करना पड़ेगा, इतना अमाउंट सेव करना पड़ेगा कार खरीदने के लिए। ठीक है दोस्तों, हर साल। अब दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा था, अगर इंटरेस्ट रेट 2% फॉल कर गया तीसरे साल से। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान देने की बात है कि 2 साल तक तो 8% लगेगा, उसके बाद तीसरे साल से 6% लगेगा। ठीक है दोस्तों, अब देखें फ्यूचर वैल्यू फाउंड आउट करना है, ये दिया गया है दोस्तों। ठीक है, मतलब कि 2 साल में कितना पैसा सेव हुआ। तो दोस्तों अब देखें 2 साल में कितना पैसे सेव होंगे, तो ये रहा दोस्तों, फ्यूचर वैल्यू निकालना है। अगर हम इतना पैसा हर साल सेव कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, हमने किया रेट ऑफ इंटरेस्ट 1.08, मतलब 0.08 रेट ऑफ इंटरेस्ट था, तो हमने कैलकुलेट किया दोस्तों 2 साल का। देखें तो हमें पता चल गया कि जब इसको कैलकुलेट किए, देखें दोस्तों ये आ गया आपका फ्यूचर वैल्यू, मतलब कि 2 साल में उसके पास 2,12,878 रुपये इकट्ठा हो गए हैं दोस्तों। और अभी इसको कैलकुलेट करना, इकट्ठा करना 6 लाख रुपए। ठीक है दोस्तों, तो 6 लाख में से 2,12,000 निकाल देंगे, 2,12,878 रुपये, तो कितना बचेगा दोस्तों, इतने रुपए को अगले 3 साल में इकट्ठा करना है। ठीक है दोस्तों, आप लोग हमें लग रहा है कि अच्छे से समझ गए होंगे रिमेनिंग अमाउंट। ठीक है दोस्तों, 6 लाख उनको कलेक्ट करना है और 2 साल में हमने इतना कलेक्ट कर लिया, तो बच्चा कितना, 3,87,000। देखें दोस्तों, इतना रुपए 3,87,122 रुपये और सेव करना है कितने दिनों में, अगले 3 साल में। ठीक है दोस्तों, कितने दिनों में, अगले 3 साल में। तो अभी हमें कितना सेव करना पड़ेगा, तो अब देखें दोस्तों, चूँकि इंटरेस्ट रेट क्या हो गया, फॉल हो गया 2% से। ठीक है दोस्तों, समय 3% है। अब कितना अमाउंट सेव करना पड़ेगा वो देखें। फ्यूचर वैल्यू आपका इतना बचा है, ये जो रिमेनिंग अमाउंट था, अब इस फार्मूले में उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं दोस्तों। देखें फ्यूचर वैल्यू 3,87,122, हमें ए निकालना है, मतलब कितना सेविंग हर साल अब करना पड़ेगा। जितना पहले करना पड़ता था उससे थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा। क्यों दोस्तों, क्योंकि इंटरेस्ट रेट घट गया है, 2% घट के 0.06 हो गया। देखें 6%, मतलब 0.06 3 साल में। ठीक है दोस्तों, तो हम कैलकुलेट किए, तो देखें सब वैल्यू रखे, कैलकुलेशन किए, प्रॉपर कैलकुलेशन किए हैं दोस्तों। अब ये आ गया आपका 1,21,621.74 ठीक है दोस्तों, या बोल सकते हो 1,21,622 ठीक है दोस्तों, 1,21,622 रुपये, मतलब अब अगले 3 साल तक वो 1,21,622 रुपये सेव करेगा। ठीक है दोस्तों, लास्ट के 3 साल 1,21,622 रुपये सेव करेंगे। और पहले 2 साल में वो कितना सेव कर रहे थे दोस्तों, पहले 2 साल में वो कर रहे थे 1,02,345। तो फर्स्ट एंड सेकंड ईयर 1,02,345 रुपये सेव करेंगे, और 3, 4 एंड 5th ईयर में 1,21,622 रुपये सेव करेंगे दोस्तों, तब जाके उनकी कार 6 लाख रुपए की खरीदी जा सकेगी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है इसी में सी में क्या बोल रहे हैं दोस्तों, कि ये बताएं कि अगर वो पहले वाला ही ट्रेंड माने, मतलब कि रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी
डाउन हो गया है, लेकिन सेविंग उनका 1,02,345 रुपये ही है। ठीक है दोस्तों, तो देखें पहले सबसे पहले हमें क्या करना होगा दोस्तों। अब पहले 2 साल में उनको उतना मिला था, तो तीसरे साल से 3,87,122 और सेव करना है 3, 4, 5 ईयर में। ठीक है दोस्तों, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना रहेगा दोस्तों। रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी 8% ही है। ठीक है दोस्तों, तब देखें तो इसमें इनको लगेगा, 1 मिनट दोस्तों। हाँ तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया है। अब देखें इसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है, वहाँ 2% डिक्रीज हुआ था, तो यहाँ 6% लगेगा। ठीक है दोस्तों, हमने इसको 8% कैलकुलेट कर दिया था, लेकिन आप लोग इसको 6% पे कैलकुलेट करना। यहाँ जो इंटरेस्ट रेट है 6% हो गया दोस्तों। फ्यूचर अमाउंट यही है सेम, और इनका हर साल इतना ही सेव कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो समय बढ़ जाएगा दोस्तों, तो वही समय बढ़ा के कितना समय हुआ उसको निकालेंगे दोस्तों। यहाँ पे हमने हर जगह 8% लिख दिया, ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, तो आप लोग इसको 6% पे करके लगाएंगे तो देखेंगे दोस्तों ये लगभग आंसर लगभग यही आएगा, अप्रॉक्सीमेटली 4 साल लगेंगे। ठीक है दोस्तों, तो 2 साल पहले था, और पहले 5 साल में इनकी कार आ रही थी, अब 5 साल से ज़्यादा लगभग 6 साल लगेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है दोस्तों, एक बार पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है दोस्तों। ABC कंपनी हैज़ 3 प्रोजेक्ट, 3 प्रोजेक्ट है उनके पास दोस्तों। अब इनमें से कौन सा प्रोजेक्ट बेस्ट है वो आपसे पूछ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, पूरा क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लीजिएगा। प्रोजेक्ट एक में सभी तीनों प्रोजेक्ट में क्या है दोस्तों कि बिगिनिंग ऑफ कैश आउटफ्लो 100 लाख है, ये लाख में दिया गया है दोस्तों, तो 100 लाख है, और ये 5 साल में इसको ये रिटर्न मिल रहा है दोस्तों। पहले साल 30 रुपये, दूसरे साल 30 रुपये, तीसरे साल 30 रुपये, चौथे साल 10 रुपये, 5वें साल 10 रुपये। ठीक है दोस्तों, और 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। सेम इसका भी है दोस्तों, 5 साल में 100 रुपये आउटफ्लो हुआ है, और ये 5 साल में 5 रुपये, 15 रुपये, 25 रुपये, 35 रुपये, 50 रुपये रिटर्न मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, तीसरे प्रोजेक्ट में 15 साल का है दोस्तों, आउटफ्लो 100 रुपीज़ ही है, ड्यूरेशन 15 साल है दोस्तों, और 1 से 10 साल तक 20-20 रुपये इनको इनफ्लो आ रहा है, और 11 से 15 साल तक 10-10 रुपये कैश फ्लो आ रहा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पहले ही बताया दोस्तों 8% है। तो अब इसमें तीनों में से कौन सा बेस्ट है इसको देखना है दोस्तों। इसके लिए हम लोग दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 ये आ गया दोस्तों। देखें इसमें हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, सभी का एनपीवी निकालेंगे, और जिसका एनपीवी पॉजिटिव में होगा, सबसे ज़्यादा पॉजिटिव होगा, वही जो है बेस्ट प्रोजेक्ट होगा दोस्तों। प्रोजेक्ट नंबर 1 में देखें दोस्तों, इनके फर्स्ट ईयर में 30 रुपीज़ इनफ्लो हो रहा था, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% था। ठीक है दोस्तों, तो हमने 30 रुपीज़ और इसका 1.08 से 1 ईयर का प्रेजेंट वैल्यू निकाला 27 रुपये 77 पैसे। सेकेंड ईयर का प्रेजेंट वैल्यू निकाला तो 25 रुपये 72 पैसे। ठीक है दोस्तों, हमें लग रहा है इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आप पहले भी इसको देख चुके हैं। अब देखें दोस्तों थर्ड ईयर में कितना हुआ, 1.03 और 2 की पावर 3 करेंगे दोस्तों तो ये आ जाएगा 1.2597, और ये करेंगे 23.81 आया। ठीक है दोस्तों, ये थर्ड ईयर का प्रेजेंट वैल्यू। फोर्थ ईयर का प्रेजेंट वैल्यू देख लें दोस्तों, 1.08 पावर 4 कर दिया तो 10 डिवाइडेड में 1.360, तो ये वैल्यू आ गया 7.35। इसी तरह से दोस्तों 5वें साल का प्रेजेंट वैल्यू दोस्तों देखें, 10 डिवाइडेड बाई 1.08 टू द पावर 5, तो आपको मिल गया दोस्तों 6.80, ये हो गया इसका प्रेजेंट वैल्यू। अब सबका एनपीवी निकाल लेते हैं दोस्तों, और देखते हैं कि क्या होता है। अब देखें पहले जो आउटफ्लो 100 रुपये का आउटफ्लो था, उसके बाद दोस्तों हर 5 साल का प्रेजेंट वैल्यू 27 रुपये 77, 25 72, 23 81, 735 एंड 6
80। ठीक है दोस्तों, सबको जोड़ दिया तो हमने ये देखे माइनस और प्लस देखने के बाद हमें ये पता चला कि जो एनपीवी आया दोस्तों -8.55 आया, -8.55। यहाँ पे क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एनपीवी हमारा यहाँ पे नेगेटिव है। ये है हमारा दोस्तों पहले प्रोजेक्ट का रिजल्ट। दूसरा प्रोजेक्ट देखते हैं दोस्तों, सॉरी फ्रेंड। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम दूसरा प्रोजेक्ट देखते हैं। दूसरे प्रोजेक्ट में है दोस्तों फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ, हम इसके टेबल फॉर्म में दिए हैं दोस्तों। और इनफ्लो हो रहा है 5 रुपये, 15 रुपये, 25 रुपये, 35 एंड 50। ये रुपये जो है दोस्तों करोड़ में है। तो अब देखें, इसको हमने दोस्तों डिस्काउंट फैक्टर में बदल दिया और ये डिस्काउंट फैक्टर आया 0.925। अब देखें डिस्काउंट फैक्टर कैसे निकाला जाता है दोस्तों, 1/1 + r⁴n, यही होता है ना दोस्तों। हमने 1 + r यहाँ पे लिख दिया दोस्तों हर साल का स्क्वायर करके, और 1 डिवाइड बाई 1 करके यहाँ पे लिखा है दोस्तों। ठीक है, इसका मतलब हुआ 1 डिवाइडेड बाई 1.08 और ये वैल्यू यहाँ आ गया। फिर 1 डिवाइडेड बाई 1.08 का होल स्क्वायर दूसरे साल के लिए, ये हो गया दोस्तों। इसी तरह से तीसरे साल के 1 डिवाइडेड बाई 1.08⁴, ये तीसरे साल का हो गया। अब समझ गए होंगे दोस्तों, ये हुआ हमारा डिस्काउंट फैक्टर। ठीक है दोस्तों, अब इसका ये जो इनफ्लो है डिस्काउंट फैक्टर में मैंने मल्टीप्लाई किया दोस्तों, हमें ये वैल्यू मिल गई। ठीक है दोस्तों, देखें ये वैल्यू 5 × 9.925, 15 × 0.857, 25 × 0.793, 35 × 0.735, 50 × 0.680। तो हमें ये वैल्यू मिल गया दोस्तों, जिसे बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो, कैश इनफ्लो। ये मिल गया हमें, और ये टोटल किया दोस्तों तो हमें मिला 97.01। और कैश आउटफ्लो इसमें कितना था दोस्तों, -100। अब देखें यहाँ पे हमने ये किया तो हमारा वैल्यू आ गया -2.99, जो आपकी यहाँ पर भी एनपीवी नेगेटिव है दोस्तों। ये हो गया आपका प्रोजेक्ट 2। ठीक है दोस्तों, तो 1 भी नेगेटिव था एंड 2 भी नेगेटिव है दोस्तों। अब अगला प्रोजेक्ट जो थर्ड प्रोजेक्ट है दोस्त, उसके बारे में देखते हैं। यहाँ पे दोस्तों देखें 15 साल तक इनका कैश इनफ्लो हो रहा है दोस्तों, आउटफ्लो वही 100 रुपीज़ था। और 10 साल तक इनका इनफ्लो 20-20 रुपये है दोस्तों, और 11वें साल से 15 साल तक 10-10 रुपये है। ठीक है दोस्तों, अब इसका भी हमने देखें डिस्काउंट फैक्टर निकाल लिया दोस्तों। रेट ऑफ इंटरेस्ट तो वही है, तो अब इसको क्या किया, 1 डिवाइडेड बाई 1.08⁴ तो ये हो गया डिस्काउंट फैक्टर। 2 कर दिया दोस्तों तो ये हो गया। इसी तरह से ऐसे करते करते अगर 15 पावर कर दिए दोस्तों तो लास्ट का डिस्काउंट फैक्टर ये मिल गया। ठीक है दोस्तों, अब हम जो हमारा ये इनफ्लो है दोस्तों उसको डिस्काउंट फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू मिल जाएगी। जैसे 10 × 3.315 है दोस्तों, तो ये बन गया। देख रहे हैं दोस्तों, ये हमारा हो गया प्रेजेंट वैल्यू। और ये जो 15वें साल के सारे प्रेजेंट वैल्यू हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों, ये हमने ऐड कर लिया, तो हमें मिल गया दोस्तों 152.88। ठीक है दोस्तों, प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हैं दोस्तों ये, तो इस पे ध्यान दीजिए और आप अपने आप से भी कीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको केवल गाइड कर रहा हूँ दोस्तों, और समय इतना कम है कि आपको खुद करना पड़ेगा, खुद समय देना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, अब हमने इसको यहाँ पे एनपीवी निकाला, तो पहले आउटफ्लो कितना था, -100 + 152.88, तो हमें देखें दोस्तों 52.88 हो गया एनपीवी, मतलब ये पॉजिटिव भी है और अच्छा नंबर है। तो दोस्तों सबसे अच्छा प्रोजेक्ट है जो थर्ड वाला 15 साल का प्रोजेक्ट था। ठीक है दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 में कई ऑप्शन है दोस्तों, जिसमें से पहला है ए, और ये देखें दोस्तों क्वेश्चन आप एक बार पढ़ लीजिए। 17 का ए ये है दोस्तों, इफ़ ए इन्वेस्ट ₹100 एट रेट ऑफ 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर, व्हाट विल बी द वैल्यू आफ्टर 3 ईयर। ठीक है दोस्तों, तो हम अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। क्वेश्चन नंबर 17 इधर सॉल्व किया था दोस्तों, 16 हो गया। ये देखें दोस्तों, ये है प्रेजेंट वैल्यू 100 रुपीज़ था, रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% है दोस्तों, और 3 साल के लिए फ्यूचर वैल्यू निकालना है। ठीक है दोस्तों, फार्मूला आपको पता है, फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 + r⁴n। वही हमने वैल्यू प्लेस कर दिया दोस्तों, देखो 100, 1
0.07 है इसका इंटरेस्ट रेट पावर 3, क्योंकि 3 साल के लिए है दोस्तों। हमने कैलकुलेट किया तो 1.07 पावर 3 को कैलकुलेट किया तो 1.225 आया दोस्तों। 100 गुणा कर दिया, ये हो गया 122.50। ठीक है दोस्तों, बहुत इजी है और आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। बस केवल आपको ट्रिक लगाना है कि इसके फार्मूले याद रखें दोस्तों। और फार्मूले तभी याद होंगे दोस्तों जब आप इस पर 2-4 क्वेश्चन, 2-4 न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे का क्वेश्चन देखते हैं। 17B में क्वेश्चन है दोस्तों, फ्यूचर वैल्यू निकालना है इसका। 1,00,000 रुपये है दोस्तों, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट और 4 साल में फ्यूचर वैल्यू क्या है। ठीक है दोस्तों, तो फार्मूला है फ्यूचर वैल्यू का। ठीक है दोस्तों, a इंटू 1+r⁻⁻1 डिवाइडेड बाई r। ठीक है दोस्तों, फार्मूला याद कर रहे हैं दोस्तों, यही बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें दिया है 1,00,000 रुपये, ए रेट ऑफ इंटरेस्ट ये भी दिया है। अब इसको हमने इसमें पुटअप कर दिया दोस्तों और इसको कैलकुलेट किया तो हमें चौथे साल में दोस्तों, चौथे साल के लास्ट में 4,64,100 रुपये मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों सी। इसमें है दोस्तों इफ़ेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए। ठीक है दोस्तों, अब देखें इसमें क्वार्टरली रीपेमेंट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% एनुअली है दोस्तों, तो इफ़ेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, ये है क्वेश्चन। तो देखते हैं, अगर ये क्वार्टरली है दोस्तों तो हमने पहले बताया था n=4 हो जाएगा। कितने बार ये कंपाउंडिंग हो रहा है, 4 बार साल में, तो n=4 हो गया दोस्तों। और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा दोस्तों, n बाई जो n जितने बार कंपाउंडिंग हो रहा है, तो 8% डिवाइडेड बाई 4, तो यहाँ 2% हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यही हमने इसमें रख दिया 1 + 0.02, क्योंकि 2% हो गया। ठीक है दोस्तों, क्वार्टरली में रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% हो जाएगा, तो 0.02 और 2 × 4 क्यों हुआ दोस्तों, क्योंकि ये क्वार्टरली कंपाउंडिंग हो रहा है। ठीक है दोस्तों, और हमने इसको कैलकुलेट किया तो हमें मिल गया दोस्तों, देखें ये 1.02 को पावर 4 को सॉल्व करेंगे दोस्तों तो हमें ये वैल्यू मिल जाएगी, और माइनस कर दिया तो हमें मिल गया ये दोस्तों, ये वैल्यू मिलता है दोस्तों 0.0824, और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोस्तों तो हमें परसेंटेज मिल जाता है 8.24%। देखें दोस्तों, पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 था, लेकिन जब इसको इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाला गया तो ये पता चला 8.24। ठीक है दोस्तों, ये थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। अब आगे देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन डी है दोस्तों, इसमें निकालना है इनको रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है दोस्तों, प्रेजेंट वैल्यू दिया गया है 100 रुपीज़, फ्यूचर वैल्यू 115 रुपये, 3 साल का समय है दोस्तों, और इसमें निकालना है इनको रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हमने सीधा फार्मूला जो है फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 1+r⁴n। ठीक है दोस्तों, सारे वैल्यू हमें दिए गए हैं, आर का वैल्यू निकालना है दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन में दोस्तों हम लोगों को हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन दिए रहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग देखें जहाँ तक सॉल्व हो रहा है वहाँ तक सॉल्व किए, उसके बाद आपके सामने आ गया ये दोस्तों, देखें 1.1576 इक्वल टू 1+r⁴ 3। ठीक है दोस्तों, तो अब इसमें हिट एंड ट्रायल मेथड से देखें तो ऑप्शन में वहाँ दिया होगा दोस्तों 5%, 5.5%, 6%, जो मिडिल का ऑप्शन रहे दोस्तों उसको हम लोग लेंगे। तो हमने यहाँ पे देखा दोस्तों हिट एंड ट्रायल बेसिस से, तो 5% पे हमने जब इसको सॉल्व किया तो 1.05 हो गया दोस्तों, और 2 × 3 हमने देखा कि इसको 1.1576 आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, ये आ गया दोस्तों 1.1576। इसका मतलब दोस्तों हम लोग समझ गए कि यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% लगेगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन ई है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर ई है दोस्तों। इसमें है दोस्तों कि 2 तरह के कॉन्ट्रैक्ट हैं। एक में है दोस्तों 5 साल तक 15 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है दोस्तों, लेकिन उसमें हर साल 3 लाख रुपए इनको मिलना है। और दूसरा कॉन्ट्रैक्ट है दोस्तों 14 लाख का 14 लाख का कॉन्ट्रैक्ट है, ये भी 5 साल का ही है, लेकिन इसमें 4 लाख रुपए इनको पहले मिल जाएंगे और 2-2 लाख रुपए हर साल 5 साल तक मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इनका कहना है कि इसमें ये पता करें कि कौन सा कॉन्ट्रैक्ट बेस्ट है। ठीक है दोस्तों, हमें इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है दोस्तों, हमें इसको सॉल्व करने के लिए जो भी हमारा इनफ्लो है दोस्तों उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालना पड़ेगा।
ठीक है दोस्तों। और प्रेजेंट वैल्यू निकाल के हम चेक करेंगे कि कौन सा कॉन्ट्रैक्ट बेस्ट है। ठीक है दोस्तों। तो पहले वाले कॉन्ट्रैक्ट के लिए कैसे निकालेंगे दोस्तों, इसमें देखें 3 लाख रुपए 5 साल तक मिल रहा है, तो A=3 लाख, N=5 और R जो है दोस्तों इसमें एज्यूम कर लिया, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट सेम है तो 10% हमने पहले कॉन्ट्रैक्ट में ले लिया और 10% ही हमने दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में ले लिया और सॉल्व किया दोस्तों। तो और दूसरे वाले में क्या होगा देखते हैं, यहाँ पे 2 लाख रुपए हर साल मिल रहे हैं 5 साल तक, एज्यूम कर लिया 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है दोस्तों। और इसका प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। ठीक है दोस्तों। उसके बाद 4 लाख रुपए हमको पहले मिल गए थे, तो जो रेट आएगा उसमें 4 लाख और जोड़ देंगे दोस्तों। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करें, क्योंकि हमने पहले कैलकुलेट कर लिया, तो ये जो 14 लाख रुपए वाला कॉन्ट्रैक्ट पहले देखने में कम लग रहा था दोस्तों, इसकी प्रेजेंट वैल्यू ज़्यादा आती है, इसलिए सेकेंड जो है कॉन्ट्रैक्ट अच्छा कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है दोस्तों। अब आता है दोस्तों लास्ट क्वेश्चन हम इस वीडियो का है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर F। इसमें दोस्तों दिया गया है जो क्वेश्चन 8,000 रुपये का लोन था दोस्तों और 225 रुपये 4 साल तक हर महीने ये जमा किए हैं। ठीक है दोस्तों। तो अब इसमें हम लोग EMI का फार्मूला लगा देंगे दोस्तों। EMI=PR 1+R⁴ डिवाइडेड बाई 1+R⁴ ठीक है दोस्तों। और इसमें भी हम लोग हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ करेंगे दोस्तों, जो ऑप्शन में दिया रहेगा, और ये चेक करेंगे कि जो EMI है जो क्वेश्चन में बोल रहा है 225 रुपये, तो 225 रुपये अगर उस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आ जाता है, इसका मतलब आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट वही होगा दोस्तों। तो हमने हिट एंड ट्रायल मेथड से यूज़ करके दोस्तों देखा 15.58% पे, तो हमें क्वेश्चन मिल गया। इसमें केवल ध्यान देने की बात है दोस्तों, N जो है वो मंथली है, इसलिए 12 × 4 मतलब 48 हो जाएगा N दोस्तों। और R क्या होगा दोस्तों, जैसे उसमें ऑप्शन में दिया है 15.58 दिया है दोस्तों, इसके 12 से डिवाइड करना है दोस्तों, और जब डिवाइड करेंगे तो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें लिया जाएगा। तो जब 12 से डिवाइड किए दोस्तों तो ये आ गया 0.013, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लगाएंगे। तो हमें अगर EMI 225 रुपये मिल गया, इसका मतलब है दोस्तों कि हमारा जो ऑप्शन है, हमने जो हिट एंड ट्रायल के मेथड से जो ऑप्शन हमने लगाया था दोस्तों वह सही है। ठीक है दोस्तों। हमें लग रहा है आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा दोस्तों। और अगला चैप्टर दोस्तों सैम्पलिंग का है, जो हम कल लेके आएंगे दोस्तों। और आप लोगों से भी आशा करते हैं कि आप लोग भी दोस्तों अच्छे से पढ़ें। अभी हमें 5-6 दिन का समय मिला है, तो इसमें हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे दोस्तों, जिससे एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें। थैंक यू दोस्त, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।